हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ से डिप्लोमा कोर्स करना है तो आप उसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ कैसे करना है, कितना एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है, क्या प्रोसेस है, जितना भी है सब कुछ मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। ये कुछ दिनों पहले आ चुका था, पर मैं थोड़ा तबीयत सही नहीं थी तो वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो सोचा मैंने अभी डेट्स तो काफ़ी बची हुई हैं तो आपको वीडियो बनाकर बता देता हूँ। काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ों को मैं आपको ध्यान से समझा दूंगा। तो काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में। तो ये आपका प्रोस्पेक्टस अभी रिलीज हुआ था कुछ दिनों पहले। ठीक है। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम या डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप प्ले स्टोर से, या डिकोडिंग स्पोर्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर एलएनआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट www.lnip.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, कौन कौन से गेम्स में ये डिप्लोमा कराते हैं। पीजीडीएससी कोर्स एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग। मतलब इन गेम्स में आप यहाँ पर पीजीडीएससी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का कोर्स को कर सकते हैं। तो 2024 में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है पीजीडीएससी कोर्स में, तो उसका एडमिशन शेड्यूल इन्होंने प्रोस्पेक्टस के जरिए रिलीज कर दिया गया था। कि हर गेम्स में लिखा गया था 25 सीट्स हैं हर गेम्स में। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून तक आपको, मतलब फॉर्म भर देना था, लास्ट डेट है। ठीक है। फॉर्म रिलीज हो चुका है। आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सब डेट्स दिया गया है। ठीक है। एक एक के बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं हर गेम में वाइज सीट्स होती हैं 25-25 हर गेम्स में। ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी है, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेली ऐप से या फिर टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है। सब चीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। तो अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर पीजीडीएससी में, तो इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब कैसे क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। 200 नंबर का मेरिट बनता है मान लीजिए। ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला होता है आपका 50 नंबर का क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में आते हैं आपका, पहला आता है रीजनिंग आता है 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के आते हैं स्पोर्ट्स के जनरल नॉलेज। ठीक है। मतलब कि स्पोर्ट्स से ही आएंगे क्वेश्चन इसमें। और एक आता है 30 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज इन कंसर्न गेम और स्पोर्ट। ठीक है। मतलब आपके गेम के पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो 30, 10 और 10 तो कितना हो गया, 50 हो गया। 50 नंबर का रिटर्न का हो गया। ये 50 क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है। 50 मार्क्स के रहेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, मतलब आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का, 1.5 घंटे का। मतलब कुल आपको 90 मिनट सॉल्व करने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही काफी रहते हैं 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसी प्रकार का इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। बात करते हैं, फिर अगला होगा आपका स्किल टेस्ट, मतलब आपकी गेम का यहाँ पर ट्रायल होगा। 100 नंबर का ये हो गया, 50 नंबर का रिटर्न हो गया। फिर होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो मैंने ऑलरेडी काफी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ऊपर। हालांकि वो बीपीएड वाले बच्चों के लिए था, पर आपके लिए भी सेम चीज है, तो आपके लिए भी वो काम आएगा। ठीक है। इतना नॉर्म्स होता है उसका कि आप इतने, जैसे 3 3 मिनट में 1 किलोमीटर भागेंगे तो 100 नंबर मिलेंगे, वैसे उसमें कुछ कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे। तो आपके नॉर्म्स के हिसाब से मार्क्स कन्वर्ट करके आपको 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे चारों इवेंट के। तो ये 50 नंबर का हो गया, तो हमारा कुल 200 नंबर का एडमिशन क्राइटेरिया रहता है। ठीक है। तो ये तो मैंने बात किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है, तो आप अगर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, अगर आपने इंटरनेशनल खेला हुआ है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ही मिलता है इस कोर्स में। ठीक है। और बाकी डिप्लोमा कोर्सेज, डीएससी कोर्स हो गया डिफेंस वालों के लिए, सारा चीज के बारे में अलग अलग डिटेल्स दिया गया है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है। तो आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले पड़ाव पे चलते हैं, कि जो इनका अगर मुझे फॉर्म भरना है तो फीस कितना जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप रिटन टेस्ट, स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो तीनों का मिलाकर आपको फीस कितना जमा करना पड़ेगा। अगर आप पीजीडीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल वाले बच्चों को 1500 रुपए, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस को 1350 रुपए, SC ST PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स को 1200 रुपए। ठीक है। फिर वहीं पे दिया है पोस्ट ग्रेजुएट पीजीडीएफएम और पीजीडीएसएससी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले के लिए अलग से फीस है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आपको जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई करना है।
ठीक है, डीएससी कोर्स के लिए कोई कैटेगरी नहीं होती इनका, क्योंकि डिफेंस वाले हैं, और इनके लिए 1500 रुपये लगेंगे फॉर्म को जमा करने के लिए। वहीं एम इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एम इन योगा, पीजीडी वाई ईटी, ठीक है, तो आपको ये फीस को जमा कहाँ करना है, इतना फीस जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये फीस को आपको ऑनलाइन जमा करना है। कहाँ करना है? एप्लीकेशन टेस्टिंग फी टू पे टू एलएनआईपी ग्वालियर शुड बी मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको, या फिर एनईएफटी ट्रांसफर करना है, या फिर आईएमपीएस ट्रांसफर करना है। ये कॉलेज का ऑफिशियल बैंक अकाउंट में। ठीक है, बैंक नेम है एचडीएफसी बैंक सिटी सेंटर ब्रांच ग्वालियर, एचडीएफसी, आईएफएससी कोड दिया गया है, फिर अकाउंट होल्डर नेम दिया गया है और अकाउंट नंबर दिया गया है। इस अकाउंट पे आपको इन सोर्सेज के थ्रू पैसा जमा कराना है। ठीक है, पैसा जमा करा दिया आपने अपने कैटेगरी वाइज। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर फॉर्म फिल करना है कॉलेज का। यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, यहाँ पे सेशन डालना पड़ेगा। ये फॉर्म नंबर तो यहाँ पे आपको कुछ मिला नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना फोटो लगा दीजिएगा। मैं एक एक चीज को फटाफट बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए, सबके लिए सेम कॉमन फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो उसका मैं फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा पूरा। फिर अपना गेम लिख दीजिएगा, जैसे आपको जो भी गेम है, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी है। फिर यहाँ लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, याद रखिएगा जैसे जो भी आपका नाम होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी नाम होगा आपका। फिर अपना नाम को यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा। फिर अपने फादर का नेम, मदर्स नेम, नेम ऑफ द गार्जियन, अगर है तो इसको छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, जो भी ऑक्यूपेशन आपके फादर का, एनुअल इनकम डालना है, फिर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जहाँ रहते हैं आप, और फिर नीचे यहाँ डिटेल्स तो फिल ही कर देंगे, फिर परमानेंट एड्रेस। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्योंकि ये सब तो आप भर ही लेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा है आगे, ये सब तो भर लेंगे। मैरिटल स्टेटस, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अपना हाईएस्ट जो भी एक अचीवमेंट है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो पेपर देना है आपको, रिटन टेस्ट हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एक्ट्स ऑफ क्राइम और इनडिसिप्लिन मिसबिहेवियर, ये अपने हिसाब से आप फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपने स्कूल के बारे में जो भी आपका परसेंटेज है उसके बारे में डिटेल्स, मार्क्स फिल करने हैं, परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजीडीएससी, पीजीडीएफएम, पीजीडीएसएससी, पीजीडीवाईडी, डीएससी, एमएन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एमएन योगा कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, टेलीग्राम, डिकोडिंग स्पोर्ट्स या फिर डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको नहीं भी मिल रहा हो तो आप सिंपली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। तो मेरा ग्रुप बना हुआ है जिसमें बच्चों को मतलब गाइडेंस देता हूँ, कुछ भी आते रहता है अपडेट अपडेट, तो उस ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा और आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके या तो वेबसाइट से ले लीजिए या तो मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है, तो मैंने फीस के बारे में तो बता ही दिया आपको कैसे जमा करना है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ लगाने हैं। ठीक है, अगर आप सही से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे नहीं तो आपका इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म को। ठीक है, तो देखिएगा डॉक्यूमेंट्स जो भी लिखे गए हैं उसको सही से चेक करके अप्लाई करिएगा। ठीक है, एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा ध्यान से बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। पहला दिया गया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th का मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, ठीक है, लास्ट उसका मार्कशीट। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से भी आपने लास्ट पढ़ाई डिग्री किया है। फिर है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट अटैच, फेलिंग विच द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ लिखा है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, वही आपको देना है जो इस फॉर्म के साथ नीचे में दिया गया है। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे आपको वेरीफाई करवा के ले जाना है, जमा करना है फॉर्म के साथ। फिर क्या दिया है, बोनाफाइड एससी एसटी ओबीसी, मतलब ये जो एफिडेविट बनता है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो आपको बनवाकर इसके साथ में अटैच करके भेजना है। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो ये नॉन क्रीमी लगता है आपका। और आपने जो भी फीस जमा करी है उसके रिसिप्ट के साथ प्रिंट आउट बकायदा आपको एक साथ पूरा अटैच करके सीरियल वाइज इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना है कॉलेज के एड्रेस पे। ठीक है, कुरियर करना पड़ता है फॉर्म को ऑफलाइन, क्योंकि आवेदन होता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड विदाउट अबव एनक्लोजर्स एज मेंशन शैल बी रिजेक्टेड, अगर आप इनकम्प्लीट कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो मैंने बता ही दिया क्या रहता है, प्रोस्पेक्टस में दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका अंडरटेकिंग अपना फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने पेरेंट्स के द्वारा इसको फिल करवा दीजिएगा। तो ये तो हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म के बारे में डिटेल में बता दिया आपको कैसे फिल करना है। अब आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या दिया है, एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल 2024-25 एलएनआईपी ग्वालियर सेंटर। ठीक है, तो एलएनआईपी ग्वालियर में आपको जाना पड़ेगा, ऑफलाइन मौजूद होना पड़ेगा, वहां पर अपना ट्रायल देना पड़ेगा, जो भी इसका प्रोसेस है। कौन कौन से कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज हैं, एक साथ ट्रायल्स होंगे, दिया गया इनका अलग अलग डेट्स दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलोंग विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ आपको अटैच करके 20/6/2024 से पहले आपको कॉलेज में भेज देना है, कुरियर करवा देना है, ठीक है, जहां भी आपको एड्रेस दिया गया है फॉर्म में, स्पोर्ट्स कोचिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, फिर क्या दिया, रिपोर्टिंग ऑफ एडमिशन टेस्ट, मतलब 25 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। 6वां महीना मतलब कि जून में, 25 जून 2024 में। ठीक है, इस दिन आपका आपको रिपोर्ट करना है सुबह 10 बजे मल्टीपर्पज हॉल में कॉलेज के, वहां पे आपका एडमिशन टेस्ट चालू हो जाएगा। फिर क्या दिया, डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, ये सारे कोर्सेज का रिटर्न टेस्ट होगा आपका 25 तारीख को ही होगा, दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। 2 बजे के बाद जैसे आप खत्म करेंगे फिर शाम को कुछ बच्चों का स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, 25 से लेकर जो 27 तक चलेगा। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 जुलाई को, और फिर आपका होगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये 8 से 10 चलेगा जुलाई, और 11 जुलाई से आपका क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो ये हो गया पूरा शेड्यूल के बारे में, मैंने आपको बातें बता दी। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। नो लॉजिंग एंड बोजिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको कोई भी रहने खाने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपको खुद ही अपना बंदोबस्त करके आना पड़ेगा। रिटन टेस्ट, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट एज एप्लीकेबल विल बी कंडक्टेड एज पर अबव मेंशन शेड्यूल, जो भी शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के हिसाब से आपका टेस्ट कराया जाएगा। ब्रिंग आधार कार्ड एंड प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन टेस्टिंग फिट टू एलएनआईपी ग्वालियर, जो भी आपने फीस जमा करी ना उसका रिसिप्ट अच्छे से लेके आइएगा, और अपना आधार कार्ड, सबसे जरूरी चीज, दो ही डॉक्यूमेंट लगती है। कोविड-19 प्रोटोकॉल विल बी फॉलोड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज द टेस्टिंग डेट में बी एक्सटेंडेड, अगर कुछ भी, क्योंकि इलेक्शन भी है उसी टाइम, कुछ कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ऊपर नीचे डेट्स हो सकती हैं। अभी तक तो यही फाइनल है जो दिया गया है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रोस्पेक्टस, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो मैंने बता ही दिया प्रोस्पेक्टस में जो भी दिया गया है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, अब बात आ रही होगी सर रिटर्न रिटर्न टेस्ट का कुछ बता दीजिए कैसा पेपर आता है। तो जल्दी हम आपको यूट्यूब पर वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका मिलता जुलता ही पेपर्स आते हैं हर साल। ठीक है, बाकी हो पाएगा तो कुछ कुछ आपको यूट्यूब पे क्लासेस भी प्रोवाइड करा देंगे इस कोर्स से रिलेटेड एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एलएनआईपी में अगर आपको पीजीडीएससी कोर्स करना है तो। ठीक है, कोच बनने के लिए होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, मैंने सारा कुछ बता दिया। 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी से कर दीजिएगा बिना किसी देरी किए। ठीक है, ध्यान से भरिएगा फॉर्म्स को, क्योंकि फॉर्म्स आपको ऑफलाइन फिल हो रहा है तो आपको ध्यान से सही एड्रेस पर भेजना है, तो आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आपको इसका मतलब हमसे जुड़ने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पर आपको सारा पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।